करते हैं और समझते हैं होमवर्क की इंपॉर्टेंस। चैप्टर है डू योर होमवर्क। क्या आपने पूरी तरह से प्रिपेयर हुए बिना कोई क्लास अटेंड की है? या क्या आप कभी किसी ऐसे एग्जाम के लिए बैठे हैं जिसके लिए आपने सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई की थी? अगर हाँ, तो क्या आपको बिना तैयारी किए एग्जाम के लिए जाने वाली फीलिंग याद है? जब आपको कोई नया कनेक्शन बनाने का मौका मिलेगा तब आप बिल्कुल वैसा ही महसूस करेंगे, लेकिन आप वो कनेक्शन बनाने में फेल हो जाएंगे क्योंकि आप उसके लिए तैयार ही नहीं थे। कीथ को जब भी ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता जिनके साथ वो कनेक्शन बनाना चाहते थे, तो वो उनके बारे में कुछ ना कुछ रिसर्च जरूर करते थे। आप जिन लोगों से मिलने वाले हैं उनके बारे में एक समरी बनानी चाहिए, जैसे वो किस तरह के लोग हैं, उन्हें क्या करना अच्छा लगता है, उन्हें अपनी किस बात पर गर्व है। ये ऐसे सवाल हैं जो आपको उस इंसान को अच्छी तरह से जानने में मदद करते हैं। बेशक आपको भी ये पता होना चाहिए कि वो क्या काम करते हैं। आजकल ये काफी आसान हो गया है क्योंकि हर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाती है। अगर किसी आदमी की इंफॉर्मेशन गूगल पर मौजूद नहीं है तो जिस कंपनी में वो जॉब करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन यकीनन होगी। उससे आपको पता चल जाएगा कि वो कंपनी क्या करती है और उसके गोल्स क्या हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं होती, तो आप उससे जुड़ी इंडस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। वो शख्स किस जॉब में है, इसका पता लगाना बेहद जरूरी है। जब आप कुछ समय रिसर्च के लिए निकालते हैं तो आप गलत सवाल पूछने में टाइम बर्बाद नहीं करते। किसी से भी मिलने और उनसे बात करने का जो वक्त होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए आपको अपनी बातचीत को यादगार बनाना होगा। कनेक्शन बनाने का यह मतलब नहीं है कि आप कितने ज्यादा कनेक्शन बना सकते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितने अच्छे कनेक्शन बना सकते हैं। आपको अपने कनेक्शन का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि अगर आप किसी को ऐसे आदमी के रूप में देखते हैं जिसे आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फ्यूचर में वो आपकी गारंटी नहीं लेगा। जब कीथ को मिल्कन्स इंस्टीट्यूट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करना था, तो उन्होंने उन लोगों के बारे में रिसर्च की जो 3 दिनों के कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें मिल सकते थे। जब आपको लोगों के बारे में थोड़ी नॉलेज होती है तो वो आपकी बातचीत को आसान बना देती है। कीथ ने सोचा कि अगर वो लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर पाए तो वो सही समय और सही जगह पर होंगे, क्योंकि लोग बार में ड्रिंक्स लेने तो जरूर आएंगे। जिन लोगों को आप नहीं जानते उनसे बातचीत करना बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर आप लोगों से जुड़ने के लिए तैयार हैं तो आपको ऐसी छोटी मोटी बातों से दूर रहना होगा। कीथ ने इस बात का ध्यान रखा कि उन टॉप लीडर्स और सीईओ से होने वाली बातचीत काम की और गहरी होनी चाहिए, जिसमें कोई भी फिजूल की बात शामिल ना हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट लोगों से कई लोग मिलने आते हैं, तो आपको उन चीजों के बारे में बात करनी होगी जिससे वो आपको याद रख सकें। अगर आप ऐसा करने में कामयाब रहे तो आप उनके साथ न सिर्फ कनेक्शन बनाएंगे बल्कि वो आपसे इंप्रेस भी होंगे। और कीथ ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब उन्हें पता चला कि जॉन पेपर्स उस प्रोग्राम को अटेंड करने वाले थे, तो उन्होंने उनके बारे में रिसर्च की। वो जानते थे कि जॉन, जो पहले प्रॉक्टर एंड गैम्बल के सीईओ थे, उन्होंने येल से पढ़ाई की थी। इस जानकारी के साथ कीथ समझ गए कि जॉन रॉबिन विंक्स के बारे में जरूर जानते होंगे, जो उनकी यूनिवर्सिटी के एक सम्मानित प्रोफेसर थे। जॉन से मुलाकात के दौरान जब कीथ ने प्रोफेसर का जिक्र किया तो उनके बीच बातचीत का सिलसिला आसान हो गया। बस थोड़ी सी रिसर्च की मदद से कीथ ने जॉन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उनके बीच काफी देर तक बातचीत होती रही और जॉन के लिए वो एक यादगार मुलाकात बन गई। वो दोनों लंबे समय तक एक दूसरे के टच में रहे और जॉन ने कई बार कीथ को उनकी कंपनी के लिए सलाह देकर मदद भी की।